studying the what are elimination reactions. This is the we are studying actually the types of reactions in the organic chemistry, and today we are studying elimination reactions. Elimination reaction क्या होती है? Actually जो reactions हैं, these reactions involve loss of atoms, loss of atom or group of atoms from same or adjacent atoms of substrate or we can say substance also. Leading to the formation of multiple bond, leading to formation of multiple bonds. Multiple bond, that means double or triple bond, that is double bond or triple bonds. तो इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं. नहीं, एक्चुअली एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. जब एलिमिनेशन होती है तो एक्चुअली वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स बन जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे. इसका मतलब है ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन. इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. मैं फिर से बताता हूं व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. So these reactions involve loss of atom or group of atoms from same or adjacent atoms of the substrate and leading to the formation of multiple bond, that is double or triple bond. That is this reaction, elimination reaction, is the reverse of addition reaction. Now depending upon the किस पोजीशन से loss होता है, that means आपकी कार्बन चेन जो है, अगर आपकी कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा पोजीशन बन जाती है या बीटा पोजीशन या गामा पोजीशन है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कार्बन फ्रॉम व्हिच द एटम इज लॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द एलिमिनेटेड एटम, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एलिमिनेटेड एटम, द पोजीशन ऑफ eliminated atom or group, this reaction यानी आपके जो एटम लॉस होते हैं वो किस पोजीशन से एलिमिनेट होते हैं. सो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, these reactions are three types. Number first, alpha elimination reaction. Number second, beta elimination. And number third is the gamma elimination. So elimination reaction जो हैं ये तीन तरह के होते हैं depending upon the position of the loss at the position of the eliminated atom या ग्रुप जो है आपका एटम या एलिमेंट जो है जो किस पोजीशन से लॉस होता है. सो अगर अल्फा पोजीशन से लॉस होता है या बीटा पोजीशन या गामा पोजीशन से, सो अकॉर्डिंगली वी नेम देम अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन. सो पहले हम उठाते हैं व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन. सो अल्फा एलिमिनेशन मींस दैट मींस एक ही पोजीशन से दिस एटम लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम एटम. अल्फा एलिमिनेशन. That means loss of atoms takes place from same atom. यानी एक ही एटम, सबस्ट्रेट का एक ही एटम से उसमें से टेक्स प्लेस फ्रॉम
same atom of the substrate एक ही एटम से from the same substance of the from the same atom of the substrate, यानी एक ही पोजीशन से जो लॉस होता है, so उसको बोलते हैं हम अल्फाइलेशन। फॉर एग्जांपल हम इसकी मिसाल देते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को लेंगे, अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ बेस what this is the alpha elimination। फॉर एग्जांपल दिस द कार्बन क्लोरोफॉर्म, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ से मैंने एक Cl लिख लिया और यहाँ से मैंने दो Cl, it is CH3। so what happens in presence of base, that means OH negative ions, so what will be the product? First of all H2O, this one, तो H पॉजिटिव यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन दो इधर आ जाएंगे और Cl अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, प्लस CCl2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड, प्रोटॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, सो ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ रखते हैं और प्लस Cl नेगेटिव, और क्लोरीन जो था, क्लोरीन एटम, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए। सो दिस हियर द प्रोडक्ट जो बन गया हमारा, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन। सो ये अल्फा एल्फिनेशन, क्योंकि या अगर हम यहाँ पर Cl2 इसके साथ ये, और ये अल्फा कार्बन है, वो अल्फा कार्बन ही से, यानी सेम एक ही एटम से हाइड्रोजन आपका लॉस हो गया और क्लोरीन आपका लॉस हो गया, सो दैट इज अल्फा एलिमिनेशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज डाइक्लोरोकार्बीन। नो यहाँ पर हमें बन गया कार्बीन। सो कार्बीन क्या होता है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास से कार्बीन बन गया, यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन है, तो कार्बीनस क्या होते हैं? कार्बीनस एक्चुअली है, इट इज न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज, न्यूट्रल, ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रल डाइवेलेंट, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज, in which अब कार्बन बॉन्ड किसके साथ है? ये क्लोरीन मोनोवेलेंट, दो क्लोरीन एटम्स हैं, मोनोवेलेंट है, कार्बन इज, इन विच कार्बन इज बॉन्डेड to two monovalent atoms, atoms of group, atoms or group। अब देखिए हमारे पास ये डाइक्लोरोकार्बन है, इसका मतलब डाइवेलेंट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए इसके, और बॉन्डेड जो है क्लोरीन एक मोनोवेलेंट है, दूसरा भी मोनोवेलेंट है, बॉन्डेड टू टू मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप एंड सराउंडेड बाय 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इसकी कितने बन गए? एक तो हो गए ये दो, और इस कार्बन के बॉन्ड के दो, इस कार्बन के दो क्लोरीन के दो हो गए 4, और यहाँ पर हो गए 6, दैट मीन्स एंड सराउंडेड बाय 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके इर्द गिर्द ऑक्टेट नहीं होता है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इट इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू टू मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स and surrounded by the 6 set of electrons. So it is an important reaction intermediate. Or reaction intermediates. These are reaction intermediates. Just like dichlorocarbene जो है, dichlorocarbene is an important intermediate. Dichlorocarbene is an important reaction intermediate in carbyl amine reactions. जब हम amines पढ़ते हैं in carbyl amine reactions, it is an important reaction, carbyl amine reaction,
and Reimer-Timer reaction. And Reimer-Timer reaction. So these are the important reaction intermediates. अब ये कार्बीन जो है, this carbene, it is of two types. कार्बीन इसके दो two types होते हैं. Carbene is of two types. फर्स्ट कार्बीन जो है, एक को बोलते हैं सिंगलेट टाइप. फर्स्ट कार्बन इज सिंगलेट टाइप. आई राइट इट इज सिंगलेट टाइप. और दूसरे को बोलते हैं ट्रिपलेट. अब सिंगलेट क्या होता है? इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने देख लिए, टू इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है, टू इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स आपने कार्बन में देखते सी, जैसे डाइक्लोरोकार्बन में CCl2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, these electrons have opposite spin. That means they are paired in one orbital. और इसका मतलब वहां पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp2. सो स्ट्रक्चर जो बन जाएगी आपकी एंड है बैंड स्ट्रक्चर. ये डिप्लेट वाला है, सॉरी ट्रिपलेट वाला, सॉरी सिंगलेट मीन्स जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपोजिट स्पिन है और दे आर इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिट में. दैट मीन्स कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वहां पर sp2 बन गई और स्ट्रक्चर जो बन गई आपकी कार्बन की वहां पर, दैट विल बी द बैंड. और ट्रिपलेट में जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव सेम स्पिन्स. दैट मीन्स अनपेयरिंग होती है स्पिन. अब दे लाई इन सेपरेट ऑर्बिटल. सो स्ट्रक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp. हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगी दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन. और स्ट्रक्चर जो बन गया, दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर. सो ये हो गए कार्बीन्स. दैट मीन्स there are two types. तो सिंगलेट है, दूसरा ट्रिपलेट है. So two electrons having the opposite spins are in the same orbital, and that means the carbon is sp2 hybridized, and that means this carbon has band structure. दूसरा हो गया जो ट्रिपलेट वाला, they have same spin electrons जो हैं, दो electrons ये वाले have same spin, that they lie in the separate orbitals, and hybridization जो होगी sp hybridization, and structure जो बन जाएगी आपकी, that is the linear structure. This was the alpha elimination and the products so formed. Now we will proceed towards the beta elimination. So beta elimination क्या है? That means आप जो एलिमिनेट कर रहे हैं, जो एटम या ग्रुप जो एलिमिनेट हो रहा है, वो एडजेसेंट एटम्स हैं, दो जो आपस में नजदीक दो एटम्स, कार्बन सबस्ट्रेट के दो एटम नजदीक हैं, वहीं से एलिमिनेशन हो रही है. दैट इज बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन that means in beta elimination, loss of atoms or groups takes place from adjacent atoms of the substrate. जो आपके लॉस हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जो लॉस हो रहा है, दे टेक लॉस टेक्स प्लेस फ्रॉम द एडजेसेंट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड. फॉर एग्जांपल इसमें हम लेंगे अल्कोहल का एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, यानी एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर इथाइल अल्कोहल दूंगा, दैट इज CH2 मैंने ले लिया, और यहाँ पर एक H, दैट इज CH3, एंड दिस इज CH2OH. सो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन. सो लॉस ऑफ टेक्स प्लेस फ्रॉम द वन एडजेसेंट कार्बन, यानी दो नजदीक वहां से आपका लॉस हो, दैट इज दिस वन. वाटर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो आपका जो
बन गया लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपका अल्कीन बन गया, माइनस वाटर आ जाएगा, सो आपका अल्कीन बन गया। या अगर हम रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्कीन इथेन बन गया, दिस इज because last takes place this OH group from this carbon and H from this carbon have last, and this is a beta elimination, this and from adjacent atoms last takes place, so this is the beta elimination, this is the acid catalyzer reaction of the alcohols। और दूसरी जो reaction हम लेंगे that is the base catalyzer reaction of alkyl halides in presence of this QH potassium hydroxide, base catalyzer reaction, base catalyzer reaction of the alkyl halides, base catalyzed reaction of alkyl halides। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ इट इज CH3, एक्चुअली मैंने हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एंड इट इज CH2, इट इज Br, CH2 Br, ब्रोमो इथेन मैंने लिया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो आपका जो यहाँ से Br लॉस हो जाएगा दिस पोजीशन एंड दिस एडिशन कार्बन, इस यहाँ कार्बन जो है और ये कार्बन एडिसेंट है, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन एटम, सो it will be the product will be KBr first, this one KBr and OH or plus water, and यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका प्लस इथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन बिकॉज द लॉस ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एडसेंट, दो एटम नजदीक हैं तो लॉस ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। नाउ इफ वी टेक फॉर एग्जांपल, आई विल राइट हियर द एग्जांपल, आई विल टेक द अनसैचुरेटेड this one alcohol, for example this is this one, this is the 2-bromobutane, 2-bromobutane। so अब यहाँ मैं बताऊं, यहाँ ये भी बीटा पोजीशन बन गई, ये भी बीटा पोजीशन बन गई, अब यहाँ से लॉस हो जाएगा या यहाँ से लॉस हो जाएगा बीटा पोजीशन, यानी दिस वन बीटा पोजीशन और यहाँ से बीटा पोजीशन। सो आई विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ QH, सो KBr आपका आ जाएगा, और आपका अब यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो गया या यहाँ से वाटर के लिए, सो आई विल राइट बोथ द प्रोडक्ट्स। इफ फर्स्ट आई विल राइट हियर फर्स्ट प्रोडक्ट, it will be CH3, it will be CH2, CH double bond CH, single bond CH3, this one। यहाँ से मैंने Br लॉस किया और यहाँ से हाइड्रोजन, ये भी बीटा पोजीशन थी, और दूसरा जो प्रपोज प्रोडक्ट होगा that will be CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से मैंने Br लॉस किया और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन लॉस किया, सो दिस विल बी द सेकंड प्रोडक्ट। नाउ लिसन, यहाँ से दिस इज द बीटा एलिमिनेशन मैंने दोनों जगह की, यानी इस बीटा पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन लॉस किया पहले में, फर्स्ट मैंने ये बीटा पोजीशन यहाँ से हाइड्रोजन लॉस किया और यहाँ से Br, तो प्रोडक्ट बन गया ब्यूटोइन। अब दूसरा ये बीटा पोजीशन मैंने ले ली, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन लॉस किया, सो द प्रोडक्ट विल बी ब्यूटोइन। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ से मैंने रूल अप्लाई किया, दैट इज सेट्ज़ेफ रूल किया अप्लाई, दिस इज कॉल्ड, यानी दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मैक्सिमम अल्कोलेटेड, यहाँ पर अल्कोलेशन ज़्यादा हो गई, यानी यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, सो इसको हम बोलते हैं दिस इज द सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट, सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। नाउ इन केस ऑफ दिस वी हैव टू फॉलो द सेट्ज़ेफ रूल, सो सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट बिकॉज माइनर प्रोडक्ट आपका जो बन जाएगा दैट इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, सो यहाँ पर सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट बनता है, सो दैट मीन्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मैक्सिमम अल्काइलेटेड, सो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन। सो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एडसेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडसेंट एटम्स ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड वहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड बन जाता है, सो दैट विल बी द बीटा एलिमिनेशन। अब आपका जो गामा एलिमिनेशन है, गामा मीन्स देख गामा पोजीशन से होता है लॉस। फॉर एग्जांपल
That means after 3 bonds. For example, मैं लेता हूँ एक compound. This is the compound. This is 1,3-dibromopropane. अब यहाँ पर अल्फा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन. That means अल्फा पोजीशन, दिस द गामा पोजीशन. दैट मीन्स लॉस आपको करना है. दैट मीन्स अगर यहाँ से ब्रोमीन लॉस हो जाएगा तो और यहाँ से एक अल्फा पोजीशन से और एक गामा पोजीशन से. अब दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट. सो आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट इज ZnBr2. दिस विल द प्रोडक्ट. और जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज साइक्लिक. इन केस ऑफ गामा एलिमिनेशन एक साइक्लिक चैन विल बी फॉर्म्ड. सो वी विल गेट द साइक्लोप्रोपेन. This is the gamma elimination. This is the gamma elimination. So gamma elimination, that means loss of takes place from the from alpha position and the gamma position, and that means after 3 bonds. First bond यहाँ पर है, first and third bond पर जो है, तीसरे bond पर आपका जो loss होता है that is called after 3 bonds. So we call it the gamma elimination. So ये थी elimination reaction, that is the alpha elimination, beta elimination and gamma elimination. Now we reaction. What is condensation reaction? So condensation reaction जो है, for example, these reactions, in these reactions क्या होता है, 2 molecules of same or different reactant combine and form a product जिसको हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं. यानी सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कंबाइन, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा दैट्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. विद और विद, यहां पर यह बात याद रखनी है, विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल. यानी आपका एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सिंपल मॉलिक्यूल जस्ट लाइक आपका वाटर एलिमिनेट होगा, या आपका HCl या वाटर एलिमिनेट होगा, या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा कहीं पर सिंपल मॉलिक्यूल, या इफ इवन इट इज अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल एक एलिमिनेट होगा, दैट विल बी द एलिमिनेटेड. सो दिस विल बी द कंडेंसेशन रिएक्शन. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इफ वी टेक द एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज एसिटाल्डिहाइड having one, at least in there must be at least one alpha hydrogen atom. This is CH. This is double bond O. This is H. एसिटाल्डिहाइड मैंने ले लिया. अब 2 एसिटाल्डिहाइड्स को मैं लूंगा and will combine. That is, अब यहां से मैंने हाइड्रोजन अलग ले लिया H. अब देखिए these two molecules combine, ये हाइड्रोजन ऐसे मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से इससे कंबाइन होगा. सो दैट विल बी CH3C सिंगल बॉन्ड OH. अब ये कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ है CH और CH2C. ये 2 molecules ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंबाइन. अब आपका जो बीच में ग्रुप आ गया दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप. तो यानी एक अल्कोहल ग्रुप आ गया, एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया. सो दैट इज एल्डोल. तभी हम इसको बोलते हैं एल्डोल. यानी अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, दैट इज एल्डोल. इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड. So this will be the aldol concentration. 2 molecules of the aldehyde combine and form a beta hydroxyaldehyde. इसको हम aldol बोलते हैं. So this will be the aldol concentration. अगर हम कीटोन को लेंगे, for example this reaction is the one of the typical reaction of the aldehydes and ketones, aldol concentration. तो अगर हम कीटोन को लेंगे, for example I will take a ketone. For example this is propanone.
दिस इज द प्रोपेनो प्लस, यहाँ से मैंने लिया this will be this is propane another molecule. So what will be the product? They combine and give this product. This is CH3C. यहाँ से हो गया OH, यहाँ से हो गया CH3 अपना, और यहाँ से CH2 because this is combined with this. This is CH2 C double bond O CH3. So this is यहाँ पर wine, ये आपका CH2 आ गया, this beta hydroxy ketone. So this is the aldol. This is called the aldol condensation. So aldol condensation में क्या, two molecules of the same or different reactants combine and with the elimination of a simple molecule, that will be the aldol condensation. तो चूंकि इसमें इसको हम aldol क्यों बोलते हैं कि alcoholic group भी आता है, एक aldehyde group भी आता है, so we call it aldol condensation. The types of reactions, that is elimination reaction and aldol condensation. Thank you.